हेलो दोस्तों, अमृत क्लासेस से मैं अतुल तिवारी हूँ। आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। मैथ में छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में आपको क्लियर कर रहा हूँ। बहुत सारे पेपर्स में बहुत अलग अलग तरह के सवाल आते हैं। उनमें से कुछ सवाल को मैं उठाता हूँ जो मुझे लगते हैं कि थोड़े से टेक्निकल हैं, जिसमें आपको कुछ सीखना होता है, कुछ समझना होता है। ऐसे सवाल मैं उठाता हूँ। औसत के 2 सवाल मैंने लिए हैं, यानी कि अर्थमेटिक मैंने आज उठाई है। मैं एडवांस भी उठाता हूँ, उसकी वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, आप चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए, जिसमें आपका कुछ नहीं लगना है। फिर इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। फिर आपको और पसंद आ रहा है तो दोस्तों के साथ ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए। छोटे छोटे 10-5 मिनट के वीडियो होते हैं, आपके काम के होते हैं, इसलिए इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हम पहले सवाल की बात करें, औसत के 2 तरह के कॉन्सेप्ट हैं जिसको मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। पहला सवाल कहता है कि 14 छात्राओं और उनकी एक शिक्षिका की औसत 15 वर्ष है। कहने का मतलब कुल कितने लोग हैं? कुल 15 लोग हैं और उन कुल 15 लोगों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष। कितना है? 15 वर्ष। ठीक है। कहता है यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 अंक की कमी हो जाएगी। शिक्षिका के हटाने से लोग कितने बचेंगे? आप कहेंगे 14 लोग बचेंगे। और औसत में 1 कमी का मतलब है कि औसत भी कितना बचेगा? 14 बचेगा। क्योंकि औसत में कितने की कमी हुई है? 1 की कमी हुई है। अब मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे ही इसको लगा लीजिए। एक तो इसका कन्वेंशनल मेथड है कि आप 15 को 15 से गुणा कीजिए, फिर 14 को 14 से गुणा कीजिए। दोनों में जितना अंतर है वही शिक्षिका की उम्र है। दूसरा तरीका क्या है? देखिए, लोगों की संख्या में 1 की कमी हुई है और औसत में भी 1 की कमी हुई है। आपको इस 1 को गुणा करना है इस 14 से, ठीक है, और इस 15 को गुणा करना है इस -1 से। -1 को 14 से गुणा करेंगे कितना आएगा? -14। 15 को -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा? -15। दोनों का सम करेंगे कितना आएगा? -29। यही जो है, किसी की उम्र निगेटिव में तो हो नहीं सकती, ऋणात्मक तो हो नहीं सकती, तो उम्र क्या होगी? 29। और यही क्या होगी? शिक्षिका की क्या होगी? आयु होगी। अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से करते हैं, जैसे 15 लोगों की औसत आयु अगर 15 है तो उनका कुल योग जो होगा वो कितना होगा? 225। 14 लोगों की औसत आयु 14 है, यानी कि इनका कुल योग कितना है? 196। 225 में से 196 घटाएंगे तो कितना आएगा? 29। ठीक है। लेकिन इस कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब हमें सवाल ऐसे दिए जाते हैं जिसमें डाटा में थोड़ा उलझन नहीं होती, डाटा बड़े नहीं होते, बल्कि साधारण सा, जैसे इस सवाल में डाटा दिया, तो इसमें इस किसी भी तरीके से आप लगा लो, ठीक है, चाहे इस तरीके से लगा लो, चाहे इस तरीके से लगा लो। लेकिन प्रॉपर अगर मैं आपको बताऊं कि जब सीखने, समझने और या सिखाने और समझाने की बात आती है तो मैं प्रेफर करता हूं पहले तरीके को, इसको, क्योंकि इससे हम कठिन से कठिन सवाल को भी लगा सकते हैं और आसान से आसान तो लग ही जाएंगे। जैसे यहाँ पे हमें ना तो 225 फाइंड आउट करना था, ना ही 196, बल्कि हमें सीधा ही सीधा 29 तक पहुंचना था, जो कि हम पहुंच गए। ये ऋण माइनस मैंने क्यों हटा दिया? क्योंकि उम्र किसी की भी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें। लाइक्स बहुत कम रहती है, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आपको लाइक करना चाहिए, और इसमें पैसा तो लगना नहीं। पता नहीं कब यूट्यूब पैसा लेना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो जब तक ऑप्शन है लाइक कर लो। इधर हो सकता है कि आगे चल के लाइक का बटन हट जाए या फिर पैसा लेने लगे। आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे, ठीक है। ये भी औसत का ही एक खूबसूरत सा सवाल है। आज छोटे छोटे ही कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके टाइम को बचाएंगे। अगर एक सवाल में आपके 30 सेकंड बचते हैं और ऐसे ही अगर 10 सवाल होते हैं तो आपको मालूम है कि आप 300 सेकंड बचा सकते हो, यानी कि 5 मिनट बचा सकते हो। जिस एग्जाम में आपको गणित के 30-25 सवाल करने के लिए 30 मिनट मिलते हैं, उसमें 5 मिनट 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका एक सवाल आता हुआ अगर छूट जाता है तो आपको दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि बाकी के 24 सवालों को करने में आपने समय सीमा से अधिक अपने समय को वेस्ट किया। तो हर सवाल में समय बचता है। ये आपको लगता होगा कि इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेथड से तो हर चीज को कर सकते हैं, आप भी जानते हैं। लेकिन तरीका क्या है समय को बचाने का? दूसरे सवाल की तरफ अगर हम आए
तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब 60 किलोग्राम वाली व्यक्ति को एक नए व्यक्ति से प्रतिस्थापित किया जाता है तो 25 व्यक्तियों के औसत भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी कि 25 व्यक्ति थे, ठीक है, इनका कुछ औसत रहा होगा, समझो कि x रहा होगा। ओके, अभी भी 25 व्यक्ति ही हैं, जैसे 25 व्यक्तियों का एक समूह था ऐसे, इसमें से एक व्यक्ति को निकाल दिया गया, भैया तुम अब बूढ़े हो गए हो, 60 साल के हो गए हो, 60 किलोग्राम तुम्हारा वेट हो गया, अब हम नहीं लेंगे। इसकी जगह पे फिर से एक नए व्यक्ति की एंट्री हो गई, मतलब व्यक्तियों की संख्या तो बराबर ही रह गई, लेकिन जो व्यक्ति आया उसके आने की वजह से औसत में क्या हो गया कि 1 की वृद्धि हो गई। अगर औसत में 1 की वृद्धि हो गई, आप इसका मतलब ये मत समझना कि 1 किलोग्राम बढ़ा, नहीं, 25 व्यक्तियों में हर एक व्यक्ति का औसत 1 बढ़ गया। जैसे आपके पास पहले 10 रुपए थे, आपके समूह का औसत 10 था, अभी आपके समूह का अगर औसत 12 है, इसका मतलब सभी को 2-2 रुपए एक्स्ट्रा मिले हैं। आप समझ पा रहे हैं ना? तो 60 किलोग्राम के व्यक्ति को निकाल के उसकी जगह पे दूसरा व्यक्ति लाते हैं, जिसकी वजह से औसत में क्या होता है कि 1 की वृद्धि हो जाती है। औसत में 1 की वृद्धि का मतलब होता है कि 25 व्यक्तियों के औसत के वजन में 1-1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। इसका मतलब जो व्यक्ति आया हुआ है वो जाने वाले व्यक्ति से 25 किलोग्राम ज़्यादा था। जाने वाले व्यक्ति का वजन 60 था। अगर वो व्यक्ति 60 किलोग्राम का ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर वो व्यक्ति 60 किलोग्राम से कम का होता तो औसत में कमी होती, ठीक है, औसत में क्या होती? कमी होती। लेकिन वो व्यक्ति 60 किलोग्राम से ज़्यादा है, तभी तो औसत में वृद्धि हुई। और उसका वजन कितना है? सभी का वजन 25 × 1 25 किलोग्राम बढ़ा है। कुल वजन कितना बढ़ा है? 25 किलोग्राम। तो उसका वजन कितना था? 60 और 25 दोनों को जोड़ दो, 85 किलोग्राम। फिर से ध्यान से समझ लो, अगर उसका औसत वजन 60 ही होता तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता। उसका वजन 60 से ज़्यादा था, इसलिए औसत बढ़ा है। अगर 60 से कम होता तो औसत घटता। दूसरी बात, औसत बढ़ने घटने में यही 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट और भी हो सकता था कि जो व्यक्ति चला गया है उसकी जगह पे कोई नया व्यक्ति रखा ना जाए, तो जाने वाले व्यक्ति का वजन पूछ सकता है। लेकिन इस सवाल में तो जाने वाले व्यक्ति का वजन दे रखा है, फिर कह रहा है कि उसकी जगह पे एक नया व्यक्ति आता है, तो आने वाले व्यक्ति का वजन ज़्यादा है, तभी तो औसत बढ़ा। और औसत बढ़ने का मतलब जैसे 10 लोगों का औसत अगर 10 है, मतलब उनके पास कुल 100 रुपए हैं। अगर सबका औसत 1-1 बढ़ गया, लोग 10 ही हैं, औसत का मतलब होगा कि अब सबके पास 110 रुपए हो गए। यानी कि जो व्यक्ति अभी नया ट्रांसफर हुआ उसके पास 10 रुपए पहले से ज़्यादा हैं, जितना सबके पास पहले थे उससे ज़्यादा हैं, या व्यक्ति जो गया है उससे 10 रुपए ज़्यादा हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है, आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति गया है उसके वजन को और जितना औसत बढ़ा है उसको जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा। औसत घटा है तो इसको घटा दोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट हर जगह रहना सेम ही है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्द ही अच्छे कोर्सेज लेके आऊँगा, अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।